हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बाइट टू ब्रेन में। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए वी हैव टू लर्न 3 मेन टेक्नोलॉजीज़, जिनमें से एक HTML है। आज हम HTML के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि HTML का बेसिक से एडवांस तक का टॉपिक क्या होगा। मैंने इसको 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, text formatting and links, lift and tables, images and multimedia forms and input elements, semantic tag, HTML5 element, linking CSS to HTML, meta tags and SEO, accessibility in HTML, best practices and final project। इन चैप्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू HTML। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे दैट व्हाट इज HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एक एक मीनिंग को समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो लिंक्स के जरिए एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करता है। अब चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं जो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देगा। सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं और गूगल की वेबसाइट पर चलते हैं। अब जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे मैंने W3 स्कूल सर्च किया, तो हमारे सामने मल्टीपल लिंक्स का रिजल्ट आता है। इन लिंक्स की खास बात यह है कि ये सभी क्लिकेबल होती हैं। जैसे ही हम किसी एक लिंक पर क्लिक करते हैं, वो लिंक हमें एक नई वेबसाइट पर ले जाती है। इस तरह की फंक्शनैलिटी हाइपर टेक्स्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो डॉक्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास में ये गूगल का इंटरफेस ओपन है। सर्च बार कहाँ पर होगा, गूगल का टाइटल स्क्रीन के किस हिस्से में दिखना चाहिए, और जो जीमेल और इमेजेस के आइकन्स हैं वो किस पोजीशन पर डिस्प्ले होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो HTML टैग्स के जरिए डिफाइन होता है। मार्कअप लैंग्वेज ब्राउज़र को गाइड करता है कि कंटेंट को कैसे स्ट्रक्चर और प्रेजेंट करना है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर HTML एक घर का स्केलेटन है, तो मार्कअप लैंग्वेज उस घर के हर रूम का लेआउट डिसाइड करता है। अब हम HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके लिए हमें एक कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं VS कोड का यूज़ करूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर के अंदर। ये मेरा कोड एडिटर ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपने फोल्डर को ओपन करेंगे। मेरा फोल्डर पहले से ही क्रिएटेड है, तो हम उसी को ओपन करेंगे। आप चाहो तो आप फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ पे HTML01 नाम का फोल्डर मैंने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर यहाँ से हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से हम फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो अब यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी विच विल बी index.html। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि index.html ही क्यों, क्या हम कोई और नाम नहीं दे सकते? बिल्कुल यार, दे सकते हो। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हो, बट यहाँ पर index.html के पीछे का एक लॉजिक है। जब भी हम अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो जो हमारा ब्राउज़र होता है, हमें अपने फ्रंट में कौन सी फाइल को दिखाना है, वो चीज़ हमें ब्राउज़र को बताना पड़ेगा। तो जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो जो ब्राउज़र है, जो सर्वर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट index.html नाम की फ़ाइल को सर्च करता है। अगर आपने index.html नाम से फ़ाइल को क्रिएट नहीं किया है, तो आपको सर्वर को अलग से बताना पड़ेगा कि भाई हमारी ये फ़ाइल तेरे को पहले दिखानी है। अब यहाँ पर मैंने शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन क्लिक किया। जैसे ही एक्सक्लेमेशन क्लिक किया तो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा विच इज़ एमिट एब्रीविएशन। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर ये एमिट एब्रीविएशन होता क्या है। तो ये जो एमिट एब्रीविएशन होता है, ये एक फीचर होता है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय एमिट। ये एक पॉपुलर प्लगइन्स होता है जो डेवलपर्स के लिए शॉर्टकट के थ्रू एक्सटेंडेड कोड जनरेट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन क्लिक किया और जैसे इंटर बटन क्लिक करूँगी, तो ये हमारे लिए एक सैम्पल कोड जनरेट होके आ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि
एमिट एब्रीविएशन जो है वो हम कुछ उसको शॉर्टकट देते हैं और वो हमें उससे रिलेटेड एक्सटेंडेड कोड दे देता है, जिससे डेवलपर्स का टाइम बचता है। ये जो कोड फिनिप्ट मैंने जनरेट किया है उसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर्ड कोड होता है जो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। चलिए अब इस बॉयलर प्लेट कोड के हर एक पार्ट को समझते हैं कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक टाइप HTML। ये ब्राउज़र को बताता है कि ये एक HTML5 डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। अब HTML को देखते हैं। HTML इसके अंदर जो है सारा HTML का कंटेंट लिखा जाता है। हेड की अगर हम बात करें तो हेड के अंदर सारे मेटा डेटा लाइक टाइटल, लिंक्स, स्टाइल्स डिफाइन होते हैं। अब अगर टाइटल की बात करें तो ये ब्राउज़र के टॉप में दिखने वाला टाइटल डिफाइन करता है। जो कंटेंट ऐप ब्राउज़र में देखते हैं वो सब बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा विच विल बी लाइव सर्वर। लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप भी जाके ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना। इफ लाइव सर्वर एक्सटेंशन से होता ये है कि हमें गो लाइव का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम ब्राउज़र पे हमें रन होके दिखता है कुछ इस तरीके से। अभी हमने बॉडी के अंदर कुछ भी कंटेंट ऐड नहीं किया है, इसलिए ये यहाँ पे सिंपल ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे एक HTML फाइल सेटअप करते हैं, index.html का लॉजिक क्या है, एमिट एब्रीविएशन का यूज़ और इसका फ़ायदा क्या है, और HTML बॉयलर प्लेट कोड का एक्सप्लेनेशन क्या है। अगले वीडियो में हम देखेंगे HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। तब तक के लिए अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखिए, नए नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग और अपनी कोडिंग जर्नी को एंजॉय कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपके पास में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।